बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस, नए दिन के साथ नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। ये कितना प्यारा हसीन मौसम हो रहा है। आज संडे का दिन है, सबकी छुट्टी होती है, सब सो रहे होते हैं, पर आज मैं जाग रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। और बड़े मज़े की बात यह है कि हस्बैंड भी उठ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। हर संडे को कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं। तो आज उन्होंने कर दी आलू के पराठों की फरमाइश। अब हो गई मेरी घंटी तो बज गई कि सुबह सुबह उठ के ये सारे काम करना। आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने भी सोचा चलो स्मार्टली बिहेव करते हैं। लेफ़्ट ओवर मेरे पास आलू रखा हुआ था, आलू की भुजिया रखी हुई थी, तो मैंने बोला चलो इसी का ही आज इस्तेमाल कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी प्याज चॉप कर लेती हूँ, थोड़ी मिर्चें डाल देती हूँ, और इसको मैं सौते करके और इसको अच्छा सा मैं हस्बैंड की फरमाइश को भी पूरा कर देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाएं और उनकी टमी भी खुश हो जाए। तो फिर क्योंकि जब यमी खाने खाते हैं तो टमी भी बेहतरीन तरीके से खुश हो जाती है। तो मैंने प्याज इसमें चॉप करके डाल दी है मिर्चों के साथ। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से सौते कर लूँगी। आलू को मैंने मैश कर दिया था मैशर के ज़रिए। अब मैं आलू को मिक्स कर देती हूँ और इसको बहुत अच्छे, इसमें मुझे मसाले वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था और मसालेदार आलू की भुजिया थी। सिर्फ धनिया, हरी मिर्च और प्याज वगैरह डालनी पड़ी। अब मैं एक तरफ इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं आटा गूँध लूँगी। बेटी को मैंने कह दिया था कि बेटा मुझे आटा गूँधो, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें इसमें डालकर मैं इसको दे देती हूँ। इसमें मैंने मिलाया था कसूरी मेथी, ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ा सा अलसी को भून के पीस के रख देते, तो सब आटे में मिक्स करके नमक के साथ। और फिर मैंने बेटी को बोला ये आटा तुम जब तक गूंदो और मैं फिर बाकी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई, चाय का पानी चढ़ा दिया जब तक चाय भी तैयार हो जाएगी, और फिर मैं अपने पराठों की तैयारी करूँगी। मेरी वीडियो को देखकर प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये है आफशा का आशियाना। सुबह सुबह उठकर अगर कोई आपसे ये फरमाइश कर दे कि भाई मुझे आलू के पराठे चाहिए, तो सोचो फिर उसका क्या हाल होगा, वो भी छुट्टी वाले दिन जब सब सोए होते हैं। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि हर संडे मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। अब मैं ये देखें किस तरीके से मैं आलू को यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक रोटी बेल ली छोटी सी, उसको एक साइड पे रख दी, दूसरी रोटी मैंने बेली और इसको ऊपर से मैंने कवर करके इसको मैं अच्छे से हाथ से या फिर थोड़ा सा बेलन करके और फिर मैं इसको रोल कर लूँगी और फिर प्यारे प्यारे पराठे बना लूँगी। और मैं नहीं चाहती कि दिन की शुरुआत कड़वाहट से हो, खुशी से होनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटना मेरी एक एम मैंने बना लिया कि मुझे सबको खुशियाँ देनी है। और जब सुबह सुबह देसी घी के आलू के पराठे हों और गर्मा गर्म चाय हो, हा, फिर तो मज़ा ही आ जाता है। सारे घर वाले खुश 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 रहते हैं, आपके हाथ में सब होता है। फिर कुछ भी डिमांड कर लो, कुछ भी फरमाइश कर लो, वो हर कोई पूरी कर देता है। बड़े मज़े का दिन गुजरता है और हंसते हुए फिर ये दिन गुजर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके खुशी में खुश रहना, सबको खुश रखना, सबकी फरमाइश को पूरा करना। आखिर माँ हूँ, समझती हूँ। फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। देखें चाय हो गई है, दूध डाल दूंगी और अच्छे से चाय को पका लेंगे। चाय देखकर तो बड़ा दिल कर रहा है अभी चाय पीने का। ओहो, बहुत भूख भी लग रही है। माशाल्लाह से पराठे सबके लिए तैयार कर दिए थे मैंने और मेरे हस्बैंड ने। पहले नाश्ता किया और फिर बच्चों ने। अब मेरा आ गया है सफाई का। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, बड़ा दिन है कि मेरी बेटी आ रही है ससुराल से। तो फिर आज मैंने उसको एक सरप्राइज़ भी देना है, तो उसके लिए मैंने बोला जल्दी जल्दी मैंने घर साफ़ करना है, तो आज मैंने बोला चलो ड्राइंग रूम से शुरुआत करूँ। नाश्ता करने के बाद थकन तो लग रही थी, दिल चाह रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन हिम्मत, चलो बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लूं, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ पर मेड नहीं आती है, तो सारे काम हमें अपने हाथों से करने पड़ते हैं। तो फिर कोशिश की है कि बस सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकूं। आज का पूरा दिन आपके साथ मैं
अच्छे से मैं गुजार सकूं और अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी आज का व्लॉग कंप्लीट कर सकूं। जब मेड नहीं आती है तो एक एक चीज़ का पता चलता था कि वो किस तरीके से काम कर रही होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ साथ रहूँ और अपने हाथों से ही सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि मुझे अपने घर, अपने आशियाने को सजाना बहुत अच्छा लगता है। उसको साफ़ सुथरा रखना, सबका ख्याल रखना मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये मनी प्लांट देखें रखा हुआ है, पानी में डाल के बड़ा अच्छा इसमें ग्रो करता है। देखें मेरा ये फाइनल लुक, देखें ड्राइंग रूम माशाल्लाह से एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है और पूरा मैंने सेट कर दिया है। और अपने बच्चों को धमकी भी दे दी कि अब यहाँ पर नहीं आना। अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। तो आज मैं अपनी बेटी के लिए, बेटी आ रही है तो मैं उसके ही लिए उसकी पसंद का कोरमा बना रही हूँ। तो रेसिपी ये है कि मैंने दही डाल दिया था, प्याज तली भी मैं लेती हूँ तो मैं वो डाल दी थी। तकरीबन 1 किलो मेरे पास दही था और तकरीबन 2 कप के जितनी मैंने प्याज डाल दी। इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर और मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अब सबसे पहले मैं ऑयल में थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, साबित गरम मसाला डालूँगी, ज़ीरा, धनिया, राई दाना, मेथी दाना, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब थोड़ा थोड़ा करके और कसूरी मेथी डाल के और अच्छा सा मैंने उसको पहले करकरा लिया था और फिर लहसुन अदरक डाल के और फिर चिकन डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। इतना अच्छा फ्राई कर लिया था कि ये इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो गया था। जब अच्छे तरीके से ये हो गया तो फिर मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। बहुत अच्छे से मसाला इसमें कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसको भूनना है। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी, वो पूरे घर में फैल रही थी। हर कोई आके देख रहा था कि मम्मा क्या पका रही हैं आज, क्योंकि जब हम इस तरह की देसी खाने बनाते तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फिर मैं जो ब्लेंड किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। और थोड़ा सा बाकी था दोबारा से ये ब्लेंड करके और फिर इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। खुशबुएं तो ऐसी आ रही थी, पूरे घर में घूम रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और एक तरफ मैं सैंडविचेस की भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये मैं बनाऊंगी दूसरे दिन। लेकिन चिकन पहले से मैं तैयार करके रख देती हूँ। मेरे पास कुछ पीसेस थे चिकन के, इसमें मैं एक प्याले में मैंने लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, हल्दी नहीं डाली थी, ज़ीरा धनिया डाला था क्योंकि मुझे फूड कलर डालना था। फूड कलर थोड़ा सा मैंने डाला और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ी दही भी मैंने डाली थी, दही तकरीबन 2 चम्मच होगी मेरे पास। तो जितना दही बचा था मैंने सब इसमें डाल दिया, 2 चम्मच के जितना बचा था मेरे पास। और लेमन जूस डाल के उसको अच्छे से मैंने मैरिनेट करके, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही चढ़ा दिया था चूल्हे पे जल्दी पकने के लिए, ताकि जल्दी मैं काम करके साइड करूं, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा फिर वक्त निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता, सारा दिन किचन में निकल जाता है। अब ये बहुत अच्छे से आपका ये हो रहा है। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, बच्चों का रूम सेट करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम भी साथ साथ हो जाए, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि मेड आती नहीं है, सारा काम हमने करना है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा जल्दी जल्दी लगो मेरे साथ, मेरी हेल्प करो, तो फिर जल्दी जल्दी ये सारे काम हो जाएं, क्योंकि बेटी के आने का टाइम भी हो रहा था। अच्छा, ये है मेरी अम्मी के ड्रेसेस जो मैंने टेलर को दिए थे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं देखूं, चेक करूं कि किस तरह से उसने स्टिच किए हैं, क्योंकि फिर बहुत मगजमारी होती है, अम्मी को किसी के हाथ का अच्छा लगता नहीं है। तो मैंने बोला चलो चेक कर लूँ, शलवारें साथ साथ रखती जाऊँ, फिर जब वहाँ पर जाने का होगा तो उनको देती भी चली जाऊँगी। तो मैं उसके पेयर्स बना बना के रखती जा रही हूँ और चेक भी करती जा रही हूँ कि पाइपिंग वगैरह सही लगाई है, सिलाई सही की है या नहीं,
क्योंकि मेरी अम्मी किसी के भी हाथ के ज़्यादा अच्छे मतलब पहनती नहीं हैं, तो उनको इसी टेलर के समझ में आते हैं। तो अब अच्छा नहीं लगता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो और बिल्कुल अच्छा ना हो तो बुरा लगता है ना। कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे इन्होंने लिए थे और सिले भी बहुत अच्छे थे कि कपड़ों में जान आ गई थी। मैं एक एक चीज़ देखती हूँ जब टेलर से सिल के आ जाते हैं, ताकि किसी की कोई शिकायत नहीं हो किसी को। बहुत अच्छी पाइपिंग वगैरह सब अच्छा लग रहा है। डिज़ाइंस जो मैंने बोले थे वही थे। मेरी अम्मी सिंपल कपड़े पहनती हैं, तो फिर उनके लिए सिंपल से सादे से जो मुझसे हो सका मैं उसको डिज़ाइन दी और फिर मैंने सिलवाने दे दिए थे। अब सबकी शलवारें रख रही हूँ इसके साथ, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। शॉपर में बांध के रख दूँगी, जब जाने का होगा तो मैं उनको देती हुई चली जाऊँगी। माशाल्लाह कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। इनके स्टफ भी इतने सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत प्यारे कपड़े हैं माशाल्लाह। मैं इसको शॉपर में डाल के और एक जगह पे रख दूँगी, ताकि जब जाने का हो तो फिर मैं ये लेकर अम्मी को दे दूँगी। अम्मी खुश हो जाएंगी एकदम। एक साथ ही वो कपड़े सिलवा लेती हैं, ताकि 6 महीने की छुट्टी हो जाए, बार बार आ नहीं सकती हैं यहाँ पर। अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ कौरमे का हाल देखने के लिए कि कौरमे का क्या हाल है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी मिक्स किया है। अच्छा, अब इसको पकने के लिए फिर छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन में थोड़ी सी कसर भी है और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने नमक ऐड किया है इसमें। और मैं 2 चम्मच इसमें कौरमा मसाला का भी ऐड किया है। घर के मसाले के साथ 2 चम्मच कौरमा मसाला। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये मेरी चिकन तैयार हो गई है जो मैंने सैंडविचेस के लिए बनाई थी। अब इसको निकाल के मैं इसको हल्का सा तोड़ के और फ्रिज में रख दूँगी, फिर दूसरे दिन इसको मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। इसकी भी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। थकान सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अलसी के बीज ये चिया सीड्स भिगो दूँ। जो मैं अब 12 बजे का टाइम होता, थोड़ा सा मेरी बैटरी डाउन हो रही थी, एनर्जी डाउन हो रही थी, तो मैं क्या करती हूँ 12 बजे के टाइम पे या 1 बजे के टाइम पे मैं इस चिया सीड्स भिगो देती हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और इसको पीने से थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। अच्छा, चावल मैंने भिगो दिए हैं। चावल मैं इसके अलग तरह के बनाती हूँ, तो मैंने बोला चलो अब चावल की भी तैयारी कर लूँ, ताकि हाथ के हाथ ये भी हो जाए। ज़ोहर का भी टाइम होने वाला था, साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं, घर के काम भी हो रहे हैं, क्योंकि आज संडे था तो फिर मुझे क्लीनिंग भी देखनी थी और हस्बैंड को भी साथ में मैंने हेल्प के लिए लगाया हुआ था, बच्चों को भी लगाया हुआ था। मैंने सबको बोला कि सब मेरी हेल्प करो, तो माशाल्लाह से मेरे आशियाने को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हम सब मिल के काम करते हैं और सब मिल के बस करते हैं। अब मैं तो चावल का पानी चढ़ा दूँगी। मैंने अच्छा चावलों को मैंने जो है साबित गरम मसाला डाल दिया है इसमें और नमक उसके हिसाब से डाल दिया, डबल करके डाला, क्योंकि मुझे बॉयल्ड राइस करना है। ये बॉयल्ड राइस हो जाएंगे, जब तक मैं चलो टेबल साफ़ कर लेती हूँ, जब तक उसका पानी हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला चलो अब टेबल की करूँ। सबने नाश्ता कर लिया था, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। हाँ, मैंने बोला सोचा कि जल्दी से टेबल सेट कर लूँ, ताकि मुझे दोपहर को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ खाना तैयार होगा, सब खाना करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ के फिर सब खाना खाने की करेंगे। घर के बहुत सारे काम होते हैं, हमारी वाकई में छुट्टी नहीं होती। एक औरत आखिर क्या करे, वो सबकी खुशियों के लिए जीती है, पर काश उसकी खुशी के लिए कोई जिए। सबका ख्याल रखती है, पर उसका ख्याल कोई नहीं रखता। एक माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी है, इस बात की खुशी है, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। अब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मैं जो चिया सीड्स भिगो दिया था 15 मिनट पहले, तो फिर अब 15 मिनट्स हो गए, मैं बैठी हूँ थकी हारी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत भाग दौड़ हो रही थी, तो फिर थोड़ा एनर्जी लेवल मेरा लो हो रहा था। ऐसा लगा था बस बिल्कुल डाउन हो रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी फजर के टाइम से, और तब से अब तक मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी। अब मैंने सुकून की सांस लूँ और फिर ये मैं पी लूँ,
ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। ये मैं नीम गर्म पानी के साथ लेती हूँ। वेट को भी कम करती है, कैल्शियम वाफिर मिकदार में है, हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। बहुत मतलब इसके अंदर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। फाइबर है, बहुत अच्छा सा इंटेक है फाइबर का इसमें। अब मैंने सोचा कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा ये लोग खुद से तो कुछ खाएंगे नहीं, इनको एप्पल्स काट के दे दूं, क्योंकि काम करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है सबका ख्याल रखना। नाश्ता हमने किए हुए 2 घंटे हो चुके थे, तो अब मैंने सोचा कि इनको फ्रूट्स वगैरह दे दूं। जब तक खाना पक जाएगा तो फिर नहा धो के नमाज़ पढ़ के फिर खाने की तैयारी, खाना बिछेगा, उससे पहले मैं फ्रूट्स दे दूं ताकि इन लोगों के लिए आसानी हो। पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, अपने आप तो लेते नहीं हैं, इनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। मेरी बेटी के पेपर्स हो रहे हैं तो मैंने कहा कि चलो अब इसके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें भी कर लूँ और एप्पल्स भी दे दूँ इनको। माशाल्लाह मेरा बेटा भी आ गया। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ बातें करो, बच्चों के साथ बच्चे जब अपनी बातें शेयर करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए बच्चों के साथ। मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। ये देखें मेरे कोरमे की माशाल्लाह, मैं ऊपर से इसमें अदरक धनिया वगैरह अब डाल रही हूँ। अब लास्ट ख़त्म प्रोसेस है और मेरा ये कोरमा तैयार है। माशाल्लाह इसका लुक देखें कितना प्यारा माशाल्लाह सालन बना है, ये कितना अच्छा कोरमा माशाल्लाह बना है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। यहाँ मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल डाल दूँगी इसमें, पानी बॉयल हो गया है। और फिर अच्छा अब देखें चावल बॉयल हो गए थे। अब मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाली है, ज़ीरा डाला है घी के साथ, और थोड़े से चावल डाल के इसमें कलर डाला है मैंने थोड़ा सा। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और बकिया चावल इसमें मिक्स कर दूँगी। ये इतने अच्छे फ्राइड राइस बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त से, बिल्कुल अलग से बनते हैं। मैं कोरमे के साथ अक्सर, मेरे पास लहसुन नहीं था वरना इसमें लहसुन भी मैं डालती हूँ चॉप करके। बहुत अच्छे से चावल इसमें मैंने मिक्स करने हैं, कलर ऊपर से डाल देना है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त से खुशबूदार राइस बनते हैं। दूर दूर तक खुशबू जा रही थी। ऊपर से मैंने अनियंस डाल दी हैं इसमें, फ्राइंग अनियंस थी मेरे पास थोड़ी सी तो मैंने वो डाल दी है। और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और इसमें बॉयल एग्स ऊपर से हम लोग डाल देंगे इसको। अब मैं टेबल की तैयारी कर रही हूँ। नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैंने खाना रखना, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह से आ गई है और मैं बोला कि पहले खाना खाते हैं। माशाल्लाह मेरी बेटी बैठी हुई है और मेरे बच्चे बैठ के और मेरे हस्बैंड बैठ के, हम सब मिलके खाना खा रहे हैं और मज़े से बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये टेबल वो जगह होती है जहाँ पर आप टेबल टॉक बहुत अच्छे से कर सकते हो, सब अपनी सुनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है टेबल पे। तो फिर सबने खाना खा लिया। अब मैंने बोला चलो टेबल साफ़ कर लो, जल्दी से सफाई कर लो, किचन वगैरह सब क्लियर करने का। अब मेरी बेटी का आ गया सरप्राइज़ का टाइम। 20 अगस्त को मेरी बेटी की बर्थडे हुई थी। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड इसे ससुराल गए थे, लेकिन अब मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा अब हम तो आप ही के पास गए नहीं हैं, अब आप ही को क्या करें। मैंने बोला चलो इसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं, जब वो यहाँ पर आएगी तो हम लोग यहाँ पर अपने तरीके से मनाएंगे। तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ। मैं इसके ऊपर मुझे एक सॉन्ग याद आया तो ज़रूर मैं आपको गा के सुनाऊँगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो फिर ये था मेरा व्लॉग और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी खुश हो गई, मेरे बच्चे खुश हो गए, मेरे हस्बैंड खुश हो गए। ये है मेरा छोटा सा आशियाना। बहुत मुझे दुआओं में याद रख, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़।